देश दुनिया की तमाम खबरें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेट्रो सिटी समाचार चैनल को। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सेल्फी लेने के चक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में पिता पुत्र की मौत हुई है। दरअसल मृतक व्यक्ति अपनी पत्नी, बेटा और बेटी अन्य 2 मित्रों के साथ नाव से घूमने निकला था। तभी सेल्फी लेने की कोशिश के दौरान नाव असंतुलित होकर पलट गई, जिससे मृतक और उसके बेटे को डूबने से मौत हो गई। महाराष्ट्र में इन दिनों कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक नई परेशानी और पैर पसारती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा है। महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका पहले ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और यहाँ बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना फैलाने का आरोप झेल रहे चीन की खुराफात अभी खत्म नहीं हुई है। अब जो कोरोना से सुरक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं, चीनी हैकर्स उन्हें टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल वैक्सीन बनाने वाली भारत की 2 कंपनियों चीन के आंख की किरकिरी बनी हुई है। इसलिए चीनी हैकरों ने भारत की वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को टारगेट किया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन ली। पवार ने मुंबई के जेजे अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर उनके साथ उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले भी अस्पताल आई थी। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद प्रशासन के साथ ही हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है। इसका असर बॉम्बे हाईकोर्ट में दिखने को मिला है। बॉम्बे हाईकोर्ट में हाल ही में सुनवाई हॉल के अंदर एक वकील ने चेहरे से अपना मास्क उतार दिया। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इसके बाद देश भर में कई प्रमुख नेता कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में भी वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ है। राज्य में कुल 610 वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए गए हैं, जिसके बाद रात 9 बजे तक कुल 27,115 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है। पुणे की टिकटॉक स्टार पूजा चौहान के कथित आत्महत्या मामले में नाम आने पर वन मंत्री संजय राठौर ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने मांग की है कि एनसीपी नेता और सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे को भी इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई में पिछले 12 अक्टूबर 2020 को पूरे शहर की बिजली आपूर्ति कुछ घंटों के लिए बाधित हो गई थी। इस बारे में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिका ही नहीं, विश्व के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ब्लैकआउट की घटना चीन के साइबर हमले के कारण हुई थी। एशिया के सबसे बड़ी धनी व्यवसायी मुकेश अंबानी के घर मुंबई स्थित इंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थी। इसके बाद मुंबई सहित देश भर में हड़कंप मच गया था। इस घटना के 2 दिन बाद बीत जाने पर आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जैश उल हिंद ने टेलीग्राम संदेश के माध्यम से इस हरकत की जिम्मेदारी ली और इसके बदले में बिटकॉइन के रूप में पैसे की मांग की है।